जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2025 फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए कि 2025 फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन ए करेंगे, नई दिल्ली में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है। बताएंगे साथियों कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो साथियों ये इंद्र देवता को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाइट ईयर किसका मापन करता है। तो निम्नलिखित में से लाइट ईयर किसका मापन करता है। तो साथियों ये दूरी का मापन करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दूरी का मापन करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारतीय संविधान के संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो भारतीय संविधान के संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी करेंगे, 100 विषय हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 21 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लेंगे। बताइए कि क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन सी कीजिएगा, संयुक्त अमीरात और पाकिस्तान दोनों में हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है। बताएंगे साथियों कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर पाए जाते हैं। तो साथियों ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों तरफ पाए जाते हैं। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को मंगलायन मिशन का पिता भी कहा जाता है। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को मंगलायन मिशन का पिता कहा जाता है। तो साथियों ये आपके के राधा कृष्ण को कहे जाते हैं। के राधा कृष्ण इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश साथियों नीला दिखाई देता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों। तो ये बने हैं श्री सौरभ गांगुली जी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो निम्नलिखित में से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो साथियों ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आप लोग का
कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस है जो उत्सर्जित होती है, तो साथियों लगाएंगे ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया था। तो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है साथियों किस रॉकेट द्वारा किया गया था, तो ये साथियों किसके द्वारा किए गए थे, आप लोग बता देंगे इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से क्वार्क किस प्रकार के कण कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से क्वार्क किस प्रकार के कण कहलाते हैं, तो साथियों ये कहलाते हैं आपके मूलभूत कण, ऑप्शन ए सही जवाब है, मूलभूत कण कहलाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, सभी लोग बताइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए साथियों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, 2007 में ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है। तो आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों, इंडोनेशिया किए हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध जो है ना ये कृष्णा नदी पर साथियों स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि एथेनॉल किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल किस प्रक्रिया से साथियों प्राप्त किए जाते हैं, तो एथेनॉल जो है साथियों ये आपके किण्वन के द्वारा प्राप्त की जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर साथियों किसे कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर साथियों जूट को बोले जाते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, जूट को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक युग कितने भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक युग कितने भागों में बांटे गए हैं, तो साथियों ये कुल 4 भागों में बांटे गए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 भागों में। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो निम्नलिखित में से सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो इनकी स्थापना साथियों याद रखिएगा 1767 को हुआ था ना, 1767 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो साथियों याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से साइबर क्राइम शब्द किस तकनीक से जुड़ा है। तो निम्नलिखित में से साइबर क्राइम शब्द किस तकनीक से जुड़ा है, तो साथियों ये आपके जुड़े हैं कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सभी से जुड़े हैं, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर कितने अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका महादेश से होकर कितने अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो इनसे कुल 3 अक्षांश रेखाएं गुजरती है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नंदा देवी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो निम्नलिखित में से नंदा देवी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, साथियों ये गढ़वाल हिमालय में हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का निम्नलिखित में से विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से विश्व पुस्तक दिवस साथियों कब मनाए जाते हैं,
तो निम्नलिखित में से विश्व पुस्तक दिवस मनाई जाती है साथियों आपके 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर 23 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों ये संबंधित है तुलुब वंश से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, तुलुब वंश से। आगे देखिए प्रश्न है, भारत में मुख्यतः गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्यतः गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं। तो साथियों ये पाए जाते हैं असम में। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, असम में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का यहाँ पे कौन सा भाग है जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो साथियों ये हो जाएंगे सेरिबेलम। ऑप्शन ए सही जवाब है, सेरिबेलम इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। बताइए आप लोग कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो साथियों ये एंटोनी के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो साथियों बता देंगे ये आपके रूस देश शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय नौसेना का जनक जो है ना कहा जाता है। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए कि किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे साथियों, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।